पढ़ा देते हैं ना। देखिए सभी लोग ध्यान से, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? बांध। क्या चीज़? बांध, है ना। मतलब नदियों पर बंधे हुए जो बांध है, इनके बारे में आज हमें पढ़ना, और एक एक राज्य के बारे में आराम से पढ़ेंगे। कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लेकिन समझना है चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बने हैं। एक बार फरक्का बैराज से क्वेश्चन बना हुआ है, अलग अलग बांधों से बना हुआ है। सबसे ऊंचा बांध कौन है ना, सबसे बड़ा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो हम इन्हीं को लेकर आज एक एक बांधों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बांध कहते किसे हैं, बांध कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक लिखा हुआ है कि बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि जो नदियों में हम क्या लगा देते हैं, बांध लगा देते हैं पानी को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? पानी को रोकते हैं। और पानी को रोकने का 3 तरीका है। जैसे बांध बनाकर तो हम रोक लेते हैं चीज़ों को, लेकिन किसके लिए रोकते हैं? कुछ तो हम, जो नदियां हैं, जो हमारा जल रुका हुआ है, उस जल से तो कुछ हम विद्युत बनाते हैं, कुछ नहरों के लिए छोड़ देते हैं, सिंचाई के लिए, है ना। कुछ नदियां जो हैं, आप देखेंगे जहाँ पर बांध बना हुआ है एक एक चीज़ों को, तो इसमें मैंने 3 चीज़ लिया है बांधों के प्रकार को। किसको? लेकिन पहले इसके बारे में देखो, हमें कुछ इसके बारे में सीखना चाहिए कि ये जो जलाशय बना हुआ है, इसको एक बार क्वेश्चन यहीं से बन गया था आपका, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे हमने देखो, ये नदी आई है, नहर आया है, यहाँ पर क्या लगाया गया है? बांध। पानी को रोक लिया गया। तो ये जो पानी का बहुत बड़ा सा जो समूह, जो जलाशय बना है, इस जलाशय को हम क्या कहते हैं? घाटी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मानव के द्वारा बनाया गया झील होता है, इसका नाम झील पड़ता है। इसका नाम क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था एक कृत्रिम झील, झीलों वाले में, उस झील का क्या नाम था? कौन सा? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर। वो बेटा नदी पर बनाया गया जलाशय है, नदी पर बनाया गया जलाशय है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए कि जो ये जलाशय है बहुत बड़ा सा, जो जलाशय पानी रुकता है, इसको हम झील के नाम से, कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। और इसको यहाँ देखिए मैंने क्या चीज़ लिखा है कि बांधों का उपयोग सिंचाई के रूप में, प्लस किसके रूप में? पीने का पानी जो आपूर्ति। जैसे आप देखोगे कहीं कहीं जहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल है, मैंने आपको मरुस्थल पढ़ाया, मरुस्थलीय स्थान में पानी की बहुत कमी है। तो क्या होता है कि जो बांधों को बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, तो पानी को रोकने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसको मतलब फिल्ट्राइजेशन किया जाता है। इसके बाद वो क्या होता है? सेलिंग होकर बिकता है अलग अलग राज्यों में। जैसे आप देखेंगे पूरा, आप राजस्थान में चले जाइए, पूरा क्या है? पूरा आपका मरुस्थल है ना, पूरा डाइजेट है। तो वहाँ पर पानी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। जैसे विदेशों में पानी भारत से जाता है, आप इस बात को भी जानिए, भारत से पानी विदेशों में जाता है सप्लाई होके। जैसे ईरान, इराक, है ना, दुबई में बेटा बहुत ज़्यादा पानी तो बहुत है, समुद्री पानी है, पानी तो बहुत है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। क्योंकि वो कैसे हैं? खारे हैं। कैसे हैं? खारे पानी। टोटल समुद्री पानी है और खारा पानी है, वो पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए उसका क्या होता है? फिल्ट्राइजेशन होता है। तो पीने के लिए, प्लस किसके रूप में? बिजली बनाने के लिए। किसके लिए? बिजली बनाने के लिए पानी, इस पानी का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? एक एक बांध बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, आप देखते हैं। तो बांध इतना पैसा सरकार लगाती है किस लिए? क्योंकि उसको इस समय विद्युत की आपूर्ति को पूरा करना है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लाइट की समस्या और ख़राब होती जा रही है। तो जब पानी बनेगा ही नहीं तो विद्युत भी नहीं बनेगा। यहाँ देखो आगे, बांधों के प्रकार। किसके प्रकार? कितने प्रकार हम पढ़ेंगे? 3। कितने प्रकार? ध्यान समझिएगा। एक तो होता है गुरुत्वीय बांध, दूसरा होता है रॉकफिल बांध, तीसरा क्या होता है बेटा? चाप बांध। जैसे मैंने आपको अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाएंगी, देखे ध्यान से। सबसे पहले गुरुत्वीय बांध क्या होता है? कंक्रीट से बने हुए, मतलब बहुत बड़ा अगर पैमाने में बना है और वजनदार है, तो ऐसे बांध को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बांध कहते हैं। जैसे कंक्रीट के द्वारा, किसके द्वारा? कंक्रीट के द्वारा अगर बांध बनाए जाते हैं, ये बहुत वजनदार भी होते हैं, इनमें भार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय बांध के नाम से जानते हैं। ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ऐसे बांधों में जो कंक्रीट के द्वारा बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पर,
उनका भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब भार ज़्यादा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का क्या काम करेगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको हम कौन सा बात का नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय बात। कौन सा, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भाखड़ा नांगल, क्या चीज़, भाखड़ा नांगल बांध। जैसे देखो, ये देखो बना हुआ है, ये देखोगे तो ये जो बना हुआ है ना बेटा, ये जो बांध बना हुआ है कंक्रीट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, कंक्रीट से बने हुए हैं। इसलिए इसका जो वेट है, जो इसका भार है बहुत ज़्यादा है। इसका भार क्या है, बहुत ज़्यादा है। आगे दूसरे नंबर पर है रॉकफिल बांध। क्या चीज़, रॉकफिल बांध। ये क्या होता है, यह मिट्टी तथा चट्टान के बने हुए विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की, किसकी, चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर कौन सा, टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। आप देख लीजिए, इसमें मिट्टी और प्लस क्या, कंक्रीट से बनाया जाता है। मिट्टी प्लस कंक्रीट की चट्टानों का बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। केवल एक ही इसका उदाहरण है रॉकफिल बांध का। कौन सा, टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। इसके बाद तीसरे नंबर पे है चाँप। चाँप का मतलब जानते हो ना, आर्क। क्या चीज़, आर्क। अगर इस टाइप में बना हुआ, जैसे आर्क तो ऐसे ही बनता है ना, आप लोग कोण बनाए हुए हैं, एंगल, तो ऐसे तो चाँप बनता है। तो अगर इस टाइप में बांध बना हुआ नदी पे, तो इसको हम कहते हैं चाँप बांध। क्या चीज़, चाँप बांध। जैसे देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये देखो इस आकार का बना हुआ है डैम। ये जो डैम है देखो ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पर पूरा जलाशय है, पानी का जलाशय, यहाँ पर पानी को रोका गया है। बात समझ में आ रही है। तो हाँ बेटा, कहाँ है, अभी परेशान हो, अभी एक एक राज्य को देखेंगे, क्यों परेशान पहले, है ना। ये तो बेटा केवल उदाहरण बता रहा हूँ इसका, है ना। देखो बेटा, ये जो जलाशय है पूरा, ये पानी रुका हुआ है, और ये कौन सा बांध बनाया गया है, चाँप बांध। इसका एक ही उदाहरण है, आगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे आपको। इडुक्की बांध, एक एक उदाहरण मैंने लिखा है। यहाँ पर कौन सा बांध है बेटा, इडुक्की बांध। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये इडुक्की बांध का ही फिगर है। किसका, इडुक्की बांध का ही ये फिगर लगाया गया है। बात समझ में आ रही है। तो आप अगर कोई पूछ ले कि बांध कितने प्रकार का, पेपर वाला कभी पूछा नहीं है कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, है ना। तो बांध कितने प्रकार के, 3 प्रकार, गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल बांध और क्या, चाँप बांध। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब चलो एक एक राज्य में चलते हैं। कितने, एक एक राज्यों को आराम से देखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहला राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको 2 याद रखने हैं। कितने, 2 से क्वेश्चन बार बार बना है, और 2 आप याद रखिएगा। देखिए, एक तो चिनाब नदी को याद रखना है, एक तो किसको, झेलम को। एक चिनाब को और एक झेलम को। चिनाब पर देखोगे बेटा तो 3 बांध परियोजनाएं स्थित हैं। कितने, 3। कौन कौन बेटा, शलाल, बगलीहार बांध और क्या बेटा, दुलहस्ती। मैं नदी, जब मैं नदी पढ़ा रहा था तो बताया था इसके बारे में। अभी आप लोगों को नदी और नहीं पढ़ाया हूँ ना। तो नदी में सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो, ये इसका मैप लगा हुआ कश्मीर का, ये कश्मीर का मैप लगा हुआ है। ये कौन सी नदी है, चेनाब। कौन सी नदी है, चेनाब। तो देख लीजिए इसकी स्थिति, देख लीजिए फिगर में। ये कौन सा है, शलाल। ये कौन सा है, बगलीहार। ये कौन सा है, दुलहस्ती। ये सब कहाँ पे है बेटा, चेनाब नदी पर हैं, लेकिन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, नदी और किस राज्य में, इसको केवल याद रखना बस। केवल क्या याद रखना, किस नदी पर बना हुआ है और एक किस राज्य में है। बस इस चीज़ को याद रख लोगे तो परीक्षा में क्वेश्चन यही पूछा गया। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी नदी, झेलम। झेलम पर कौन सा, उरी बांध और क्या, तुलबुल। कौन सी, तुलबुल। तुलबुल को याद रखना बुलबुल से। किससे, बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया होती है। बुलबुल एक क्या होती है, चिड़िया होती है। उसका मैं देख रहा हूँ कि अब बुलबुल चिड़िया दिखती नहीं, बहुत कम दिखती है, जबकि बहुत सुंदर होती थी चिड़िया, है ना। तो ऐसे तुलबुल चिड़िया, तुलबुल उड़ गई तो तुलबुल और क्या, उरी। तुलबुल और उरी। तो तुलबुल चिड़िया जो है वो कहाँ उड़ गई, मतलब चिड़िया तो उड़ती है ना। तो दोनों नाम याद रखना भैया। उरी मतलब उड़ना, उरी मतलब क्या,
देखो ध्यान से, अगर अभी कोई किसी की आवाज़ फंसती हो तो उसको कहना बोलो उड़ी, तो कभी कभी उड़ी बोलता है। क्या बोलता है? उड़ना। क्या चीज़? उड़ना। तो उड़ी मतलब उड़ना होता है। उड़ी मतलब क्या? ऐसे रिलेट करके पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उड़ना मतलब उड़ी, है ना। बात समझ में आ रही है? केवल रिलेट करके आपको पढ़ना है ना। तो कितने याद रखने जम्मू कश्मीर में? शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। किस नदी पर? चेनाब पर। उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल किस नदी पर बेटा? झेलम। ये 5 जम्मू कश्मीर में याद रख लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ये पूछा है इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेनाब। कौन सी? चेनाब। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, आप बताइए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। कौन सी है? चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। और इसी पर 3 परियोजनाएं स्थित हैं। आपको तीनों नाम याद होना चाहिए, शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। याद हो जाना चाहिए, है ना। 3-4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलें दूसरे राज्य में। दूसरा राज्य देखो कौन सा लगा है? पंजाब। कौन सा? एकदम आप देखेंगे यहाँ, है ना। कश्मीर के बाद नीचे कौन सा है? पंजाब है। इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है बेटा? रावी पे आपको याद रखना है रणजीत। देखो दोनों के नाम में, मतलब जो बांध है और जो नदी का नाम है, दोनों रात से स्टार्ट हो रहा है। दोनों किससे? तो रणजीत सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? रावी पर है। किस पर है? रावी नदी पर है। किस राज्य में? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। यहाँ देखो मैंने एक लाइन लिखा है, इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता। भूलना मत इस लाइन को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बांध का नाम थीन बांध है। किस बांध का नाम? थीन बांध है। तो किसका नाम? रणजीत सागर। किसका? रणजीत सागर, है ना। इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर पर क्या बनाता है? बॉर्डर। कौन सा? इसकी स्थिति देखोगे यहाँ पे, ये देखो मैप लगा हुआ है। ये ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है। ऊपर क्या है? और ये पूरा क्या है? पंजाब। ये जो एकदम सीमा पर है पंजाब के और किसके? जम्मू कश्मीर की सीमा पर। ये देखो रणजीत सागर बांध। ये कौन सी नदी है? रावी। ये कौन सी नदी है? रावी नदी है। ये फिगर में देखकर आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो बताइए पंजाब में कितने? केवल ये एक ही तो है, रावी नदी पर। कौन सा? रणजीत सागर, है ना। रणजीत सिंह मत याद रखना, रणजीत सागर याद रखना, है ना बेटा। कोई बात नहीं। हाँ, अभी पढ़ाएंगे, कहाँ है परेशान हो, उसके लिए अलग से PDF लगाए हैं। आगे आ जाओ, अभी ख़त्म हो जाए फिर बताना कि सर क्या छूट गया, है ना। पहले PDF को ख़त्म हो जाने दो, ठीक है। आगे आ जाओ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? सतलुज। कौन सी? सतलुज। और सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब का क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य का बेटा? ये भूलना मत, ये मत भूलना, हिमाचल प्रदेश और किस पे? पंजाब राज्य, दोनों में है ना। दोनों पर सीमा बनाता है। कौन? भाखड़ा नांगल। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, आपको क्या लगता है भाखड़ा नांगल बांध एक है कि 2? 2 है। भाखड़ा अलग बांध है, नांगल अलग बांध है। लेकिन भाखड़ा नांगल परियोजना एक है। भाखड़ा नांगल परियोजना एक है। उस परियोजना में 2 बांध बनाए गए थे, एक भाखड़ा और एक नांगल। ध्यान समझना, जो भाखड़ा बांध है वो टोटल कहाँ पे है? हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में। और जो नांगल है वो कहाँ पर है? पंजाब में है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि भाखड़ा नांगल जो बांध है केवल एक ही है, वो 2 बांध हैं। कितने बांध हैं? 2 बांध है। इस बात को समझना, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है भाखड़ा नांगल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। मतलब भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नांगल कहाँ पे? पंजाब में। आगे, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। कौन सा बेटा? इस नाम को मत भूलना है, गुरुत्वीय बांध है। लेकिन अगर सबसे ऊंचे की बात करें तो टिहरी बांध है। अगर पूछे कि
सबसे ऊंचा बांध तो कौन? वो भारत का ही नहीं, विश्व का है। किसका है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो किस पे लगाओगे? भाखड़ा नांगल पे लगाओगे। बात समझ में आ रही है ना? दोनों क्वेश्चन में आंसर। नीचे आ जाओ। भाखड़ा नांगल बांध का जहां जल संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मैंने क्या बताया था आपको कि इनको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया, जो पानी रुकता है, उसको हम क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। भारत का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया कृत्रिम रूप से झील है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक और नाम याद रखना बेटा, केवल नाम याद रख लेना। ब्यास नदी पर एक बांध और है, क्या नाम? पोंग। ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। केवल इसका नाम याद रख लेना बस। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास नदी पर। और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बताओ कितना? एक सतलुज नदी पर हो गया भाखड़ा नांगल और एक ब्यास नदी पर हो गया कौन? पोंग। केवल आपको हिमाचल प्रदेश में 2 नाम याद रखना है। कितने? 2। एक भाखड़ा नांगल, दूसरा क्या? पोंग। बेटा है तो, लेकिन ये जो है परियोजना है। ये क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। बांध तो ये 2 हैं। ये बांध कितने हैं? लेकिन कैसे? थोड़ा ध्यान समझो। यहाँ पर 2 की बात क्या है? जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये बॉर्डर बन रहा है। ये क्या बन रहा है ऊपर? भाखड़ा नांगल। यहाँ आ जाओ, ये तो ब्यास है। यहाँ आ जाओ, ये देखो सतलुज है। ये सतलुज नदी आती है। तो यहाँ पर इसी डैम में ना इसका 2 भाग है। इसका कितना भाग है? परियोजना एक है। जैसे एक साइड से अलग पानी, बीच में कोई चीज़ डाल दिया जाए, एक साइड इधर भाखड़ा है, एक साइड इधर क्या है? नांगल। दोनों एक ही नदी पर हैं। दोनों एक ही नदी पर हैं। वो परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। लेकिन है 2 डैम। हैं कितने डैम? 2 डैम। एक भाखड़ा और एक नांगल। एक को कहाँ पे? एक को हिमाचल प्रदेश में और एक को पंजाब में रख दिया जाता है। बात समझ में आया? आगे आ जाओ। नहीं तो राज्यों के बीच जब ये परियोजना लॉन्च हुई थी ना बेटा, अगर एक ही राज्य में बना देते हैं तो लड़ाई हो जाती हिमाचल प्रदेश से और किससे? पंजाब से। है ना? वो कह रहे थे कि हमें चाहिए, वो कह रहे थे कि हमें चाहिए। बात समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, इन सब चीज़ों का रख रखाव और देखभाल कौन करता होगा? कोई बता सकता है? जैसे जो आपका बांध है, बांध परियोजना है ना, टाइगर रिजर्व है, इन सब चीज़ों की देख रेख उनके लिए कौन करता है? बताओ। अच्छा बताओ, राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगा? ये सारी परियोजनाएं केंद्र सरकार की होती हैं। किसकी होती हैं? केंद्र सरकार की होती है। समझ में बात आ रही है? आगे आ जाओ। उत्तराखंड वो कंपनी, अलग अलग कंपनी को द्वारा टेंडर दिया जाता है ना? उसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन बनाता है इसका टेंडर, है ना? हाँ देख लेना, है ना? सर्च लेके अभी मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ। ठीक है बेटा, आप लोग देखो, उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी। कौन सा बांध है? टिहरी। किस नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। कहाँ पे? जब नदियाँ पढ़ोगे ना, नमस्ते, जब देखोगे इधर से भागीरथी नदी निकल कर आती है। कौन सी? भागीरथी। और बीच में एक नदी आती है भिलांगना। कौन आती है? तो दोनों का जहाँ संगम होता है, इधर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, ये भागीरथी नदी है। यहाँ से ये भागीरथी नदी है और यहाँ से भिलांगना की एक शाखा है। भिलांगना की एक शाखा, दोनों का यहाँ पर क्या होता है? संगम होता है। और यहीं संगम पर क्या बना है? ये बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। और बेटा ये भारत का भी, विश्व का भी सबसे ऊंचा बांध है। चाहे भारत का पूछे चाहे किसका पूछे, विश्व का ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना बेटा? 260.5 मीटर। काफ़ी ऊंचा है ना? ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है। बात समझ में आ रही है? ये देखो लगा हुआ है, देख लो कितना ऊंचा है। इतना ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है।
है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा बेटा विद्युत का उत्पादन होता है, टिहरी बांध पे सबसे ज़्यादा विद्युत का। टरबाइन को घुमाने, इस बांध को ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था कि पानी जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतना उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टरबाइन उतनी तेज़ी से गति करेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो पानी से वहाँ को जब छोड़ते हैं तो नीचे टरबाइन लगी होती हैं, यहाँ पर नीचे क्या लगी होती हैं, टरबाइन, और टरबाइन जितना स्पीड घूमता है उतना ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस बांध पर सबसे ज़्यादा विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। आगे हाँ हाँ बेटा, विद्युत का मतलब है बिजली, लाइट है, जो लाइट आ रही है, हाँ इसी लाइट की बात हो रही, उसी को तो विद्युत कहते हैं बेटा। सर हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है उत्तराखंड से बन के डायरेक्ट। हाँ नोएडा का होगा इसका, है ना, इसी डैम का होगा, है ना। क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हो ये पूरा बहुत ही विकसित इलाका है ना। इस इलाके में विद्युत का ज़्यादा काम लगता है, पूरे फैक्ट्रियाँ सारी चीज़ें दिल्ली से लेकर पूरा एरिया पूरा लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बनाया गया था सबसे ऊंचाई पर। बात समझ में आ रहा है। आगे आ जाओ। आगे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। देखो ध्यान से राजस्थान को। राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम है चंबल। क्या नदी है? चंबल। चंबल नदी पर दो बांध स्थित हैं। कितने? दो बांध। एक तो जवाहर सागर बांध है और एक राणा प्रताप सागर है। तो दोनों सागर हैं। एक तो राणा प्रताप, अच्छा राणा प्रताप थे कहाँ के? राजस्थान के। बात ऐसे याद रख लेना, राणा प्रताप कहाँ के थे? और सही बात, तो राजस्थान के थे। ऐसा नहीं केवल याद करने की बात मैं कर रहा हूँ। राणा प्रताप जो थे उनकी जन्मभूमि क्या थी? राजस्थान से। कहाँ से? तो भैया वही मेवाड़, राजस्थान में तो मेवाड़ है, राजस्थान में ही तो मेवाड़ है ना बेटा, वो राजस्थान में ही है। मेवाड़ जो है वो राजस्थान का ही तो भाग है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर दो बांध है, एक तो जवाहर सागर और दूसरा क्या चीज़ बेटा? राणा प्रताप। क्या चीज़? राणा प्रताप। यहाँ देख लो, मैप लगा हुआ है, यहाँ देखो, ये चंबल नदी निकल कर आती है, ये इलाका है, और यहाँ पर ये दोनों बांध लगे हुए हैं, एक तो जवाहर सागर है और एक तो क्या है? राणा प्रताप है। बात समझ में आ रही है? बताओ क्लियर यहाँ तक हुआ? कुछ याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी और कौन? नर्मदा, दोनों प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में बेटा चंबल नदी और कौन? नर्मदा, दोनों प्रवाहित होती हैं। तो चंबल नदी पर याद रखना, यहाँ पर गांधी सागर, हाँ गांधी जी हैं। कहाँ पे हैं? गांधी जी हैं चंबल नदी पर। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ नर्मदा पर कौन है? इंदिरा जी हैं, है ना। गांधी जी और इंदिरा जी कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये चंबल नदी पर हैं और ये कहाँ पे हैं? नर्मदा पे। कहाँ पे हैं? नर्मदा पे। बात समझ में आ रही है। ये देख लो इसकी स्थिति, इसकी स्थिति देख लो। ये डैम यहाँ बनाया गया है, ये डैम देखो एकदम यहाँ बनाया गया, गांधी सागर और ये इंदिरा सागर बांध है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? दोनों बांध याद हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, एक तो चंबल पर और एक तो किस पे? नर्मदा पर। बात समझ में आ रही है। आगे आ जाओ। अगला है, हम जिस राज्य में रह रहे हैं, है ना, कौन? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखोगे बेटा तो एक बेतवा नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी? बेतवा। बेतवा नदी पर क्या चीज़ बेटा? हाँ, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई जो है बेटा, ये आप देखोगे झांसी में है। कहाँ पे है? ये झांसी इलाका दिख रहा है ना उत्तर प्रदेश का, ये झांसी में देखो, ये रानी लक्ष्मी बाई है। और यहीं पर माता टीला बांध भी है, बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। तो ऐसे ध्यान रखना कि जो बेटा है वो कहाँ से है? माता से। कहाँ से है? बेटा कहाँ से है? माता से है ना। तो अगर बेटा माता से है तो जो रानी होंगी वो भी क्या होंगी? माँ होंगी। बात समझ में आ रहा है ना? रानी माँ होंगी। तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध और कौन सा? रानी लक्ष्मी बाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही क्या कहते हैं बेटा? राजघाट बांध कहते हैं। इस नाम को मत भूलेगा, राजघाट, है ना। अच्छा, राजघाट किसका समाधि स्थल था? कोई बताएगा? गांधी जी का। किसका? गांधी जी का। एक बार सर्च ले लो, मुझे लगता है कि गांधी जी का ही है राजघाट। 1 मिनट क्लियर कर लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
गांधी जी का, किसका? गांधी जी का। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के अलावा देश के दूसरे बड़े नेता की भी समाधि है ना? राजघाट के ये देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समाधि स्थल है ना? तो आप याद रखना इनको, यही है, वही राजघाट है। बात समझ में आ रहा है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को किस नाम से जानते हैं बेटा? राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। और दूसरा आ जाओ बेटा, यहाँ पर रिहंद नदी है। कौन सी नदी है? रिहंद। तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध, उसी नदी के नाम से उस बांध का नाम पड़ा है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, इस लाइन को मत भूलिएगा। और रिहंद बांध के जलाशय को क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने बताया था कि जो बेटा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत में बनाई गई है। कोई प्रॉब्लम? झील वाले में जाकर देख लीजिएगा, उसमें लिखाया गया ना कि नहीं लिखाया गया? लिखाया गया, इस लाइन को लिखाया गया। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रांजल बेटा यहाँ देखो, अभिषेक बहुत मार खाओगे, देख लो फटाफट खत्म हो जाए, है ना? इधर आओ, सही से बैठो। तो बेटा बेतवा नदी और क्या? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध और बेतवा पर कौन? माटा तिला और लक्ष्मीबाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आगे आ जाओ। अगला राज्य है बेटा गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात राज्य में देखोगे तो नर्मदा नदी यहाँ भी बहती है, यहाँ ताप्ती भी बहती है ना? तो नर्मदा पर किसको याद रखोगे बेटा? सरदार सरोवर बांध को। किसको? सरदार सरोवर को। ताप्ती पर किसको बेटा? उकाई बांध और काकरा पार। उकाई और काकरा पार ताप्ती पर है, जबकि नर्मदा पर कौन है बेटा? सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें देख लो फिगर में, थोड़ा सा इसकी मैप देख लो। ये देखो नर्मदा नदी यहाँ से आती है, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, ये बांध दोनों उकाई बांध और कौन सा? काकरा पार, इस पर बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएगा। नर्मदा पर कौन? सरदार सरोवर। ताप्ती पर कौन? उकाई बांध और काकरा पार। किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड। झारखंड में एक नदी है बराकर नदी। कौन सी? बराकर नदी। इस पे तिलैया बांध। कौन सा? तिलैया बांध और मैथन बांध बनाया गया है। तिलैया और मैथन पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखना झारखंड में दो ही बांध है, वो भी किस पे? बराकर नदी पर है। तिलैया और कौन? मैथन। तिलैया और मैथन। ये देख लो, ये बराकर नदी है बेटा, इस पर ये बांध बनाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? ये झारखंड का इलाका है। किसका इलाका है? पूरा ये झारखंड का मैप लगा हुआ है। ठीक है, आगे चले, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी? गंगा। ध्यान समझना, मैं गंगा नदी के वीडियो में, मतलब गंगा नदी जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था, आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी में फरक्का बैराज है। गंगा नदी पर कौन है? फरक्का बैराज, वो भी पश्चिम बंगाल में। जब देखोगे ना गंगा नदी बेटा ऐसे आती है, ध्यान समझना, ध्यान से देखना, गंगा नदी ऐसे आती है और यहीं से दो भागों में, यहीं पर फरक्का बैराज है, यहीं पर दो भागों में टूट जाती है। एक चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, और एक चली जाती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल में आती है इसी को हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं? हुगली। और जो चली जाती है बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं? पद्मा। क्या नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। तो ये बैराज है। ये क्या है? एक चीज़ और ध्यान देना, जो बांध होते हैं, बांध बनाने का ये तरीका होता है कि बांध बनाते समय नदियों की दिशा को मोड़ा नहीं जाता। मतलब नदी की दिशा को बिना परिवर्तित किए, ऐसा नहीं है कि नदी इधर से बह रही है तो बांध बनाकर इसकी दिशा को आप दूसरी ओर मोड़ देंगे। बांध में ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जो बैराज बनाए जाते हैं, बैराज इसलिए बनाए जाते हैं कि नदी को दिशा को क्या कर दिया जाए? मोड़ दिया जाए।
बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से जो बैराज बना है फरक्का बैराज, यहाँ से गंगा नदी की दिशाओं को क्या किया गया, मोड़ा गया। एक तो भेजा गया कहाँ पे, एक बांग्लादेश में है और एक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जिस नाम से जाती है उस नाम है हुगली। क्या नाम है, हुगली। और जो हुगली जब आती है ना बेटा, हुगली में एक नदी यहाँ से आती है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उसका नाम है दामोदर। क्या नाम है, दामोदर नदी आकर इसमें मिल जाती है हुगली की। और हुगली की एक ही सहायक नदी, वो भी क्या, दामोदर। कौन सी, दामोदर। इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम पद्मा। कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से, पद्मा नाम से। अच्छा, इसका नाम मेघना कब पड़ता है, जब बेटा पद्मा जाकर ब्रह्मपुत्रम मिल जाती है। जब पद्मा जाकर किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। और मेघना नाम से ही जाकर बंगाल खाड़ी में क्या होती है, गिरती है, और बहुत बड़े सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा। बात समझ में आ रही है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। यहाँ पर देखना, जो ये फरक्का बैराज बना हुआ है बेटा, ये गंगा नदी पर है। किस पर है, गंगा नदी पर। ये देखो यहाँ पर ये फरक्का बैराज है, ये आपको स्थित दिख रहा होगा, है ना। ये गंगा नदी यहाँ से आती है और यहीं पर फरक्का बैराज बना हुआ। समझ बात आ रही है। तो बैराज में और बांध में, दोनों में अंतर समझ में आया। जो बांध होते हैं, बांध बनाने में नदियों की दिशा को मोड़ा नहीं जाता, जबकि बैराज बनाया जाता है तो बैराज बनाकर नदियों की दिशाओं को क्या कर देता है, मोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखना जरूर भैया। फरक्का बैराज कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, किस नदी पर, गंगा नदी पर। किस पर, गंगा नदी। क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखोगे ध्यान से तो बेटा उड़ीसा है। कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में आप देखोगे तो महानदी बहती है। कौन सी, महानदी। तो महानदी बहती है, इस पर एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, हीराकुंड। कौन सा, हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई कितना, 4.8 किलोमीटर। अच्छा, मुख्य भाग और कुल भाग की लंबाई की बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ा बांध तो पटना में है, सबसे बड़ा ना, अभी करंट का है क्या, चलो मैं देख लूँगा। ऐसा अभी नहीं, अभी तक तो परीक्षा में इसी को सही कर रहा है। अभी तक परीक्षा में, अभी तो परीक्षा में आया नहीं, तो परीक्षा में अभी तक तो यही आ रहा है ना। तो पेपर में भी सबसे ज़्यादा इसी को सही कर रहे हैं। अब अगर नया क्वेश्चन बनेगा देखेंगे हम, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, इसमें कुल लंबाई और मुख्य लंबाई का मतलब समझ रहे हो। देखो, कुल लंबाई का मतलब है जहाँ से बनाया गया जहाँ तक, टोटल लंबाई कितना है, 25.8 किलो। लेकिन जितने दूर से पानी निकल रहा है इसको कहते हैं मुख्य, है ना, मुख्य बांध। तो मुख्य बांध की लंबाई कितना है, 4.8 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है ना। कुल लंबाई पूछे तो 25.8, लेकिन मुख्य लंबाई पूछे तो, बात समझ में आ रही है ना, कि कुल लंबाई और मुख्य लंबाई। तो भारत का सबसे बड़ा कौन बांध अगर पूछे तो अभी आप किसको लगाएंगे, हीराकुंड को। अभी किसको लगाएंगे, हीराकुंड को लगाएंगे, ठीक है। ये देखो, इसकी स्थिति देख लो, किस नदी पर है, महानदी, है ना। अगर कोई चीज़ महान होगा भैया, अगर कोई चीज़ महान होगा तो इसका लिए, महान के लिए महानदी भी होनी चाहिए। बात समझना, अगर कोई चीज़ महान होगा, ये सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा, इसका मतलब ये महान है ना। तो महान का मतलब किस नदी पर, महानदी पर। किस पर, महानदी पर, याद रखना। इसके बाद आ जाओ महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो दो नदियाँ बहती है, एक तो गोदावरी, एक तो कोयना। एक गोदावरी और एक क्या, कोयना। तो कोयना नदी पर कोयना बांध ही स्थित है, उसके नाम से कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है। जबकि गोदावरी पर क्या बेटा, जायकवाड़ी बांध। क्या चीज़, जायकवाड़ी बांध एक गोदावरी नदी पर है। किस पर है, गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी देख लो, ये गोदावरी नदी है, ये जायकवाड़ बांध है। और बेटा यहाँ पर ये देखो, नीचे से कोयना नदी आती है, और यहाँ पर कौन सा है, कोयना बांध है। कौन सा बांध है, कोयना बांध के नाम से स्थित है ना। नीचे होगा, नीचे होगा अंकल जी,
ठीक है, आगे आ जाओ। तो महाराष्ट्र की दो नदियाँ याद हो गई। दो नदियाँ कौन सी? कोयना और कौन? गोदावरी। कोयना पर कौन सा बांध? कोयना। और गोदावरी पर कौन सा? जायकवाड़ी। कौन सा? जायकवाड़ी। आगे आ जाओ तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में गोदावरी नदी यहाँ भी जाती है, तो यहाँ गोदावरी में कौन सा बना है? पोचम पांद बांध। यहाँ पर इसे राम सागर बांध के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। इसको राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक नदी है बेटा, मंजीरा नदी। कौन सी? मंजीरा नदी। इस पे बना है निजाम सागर बांध। कौन सा? निजाम सागर बांध। स्थिति देख लीजिए, ये देखो नदियाँ हैं, इन दोनों का यहाँ संगम भी है। तो यहाँ से कौन सी नदी जा रही है? मंजीरा। और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है बेटा? गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक मंजीरा है। गोदावरी सहायक कौन? सहायक कौन है? मंजीरा। तो मंजीरा पर बना है निजाम सागर, और बेटा इस पर बना है कौन? पोचम पांद बांध। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ केरल में। कहाँ पे? केरल पे। तो केरल में आ जाओगे तो केरल में एक पेरियार बांध है। कौन सी बेटा? पेरियार नदी है, और इस पर एक बांध बना है इडुक्की। कौन सा? इडुक्की। यह एक चाँप बांध है, मतलब आर्क डैम। कौन सा? मैंने इसी का फिगर लगाया था वहाँ पे, है ना। तो ये देखो बना हुआ है, और यही है केरल में। ये देखो इसकी स्थिति देख लो, ये पूरा केरल का इलाका लगाया गया है, केरल राज्य का। तो यहाँ पर इडुक्की बांध है, और कौन सी नदी है बेटा? पेरियार। कौन सी? पेरियार नदी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ, आगे चलें? आगे आ जाओ कृष्णा पे। किस पे? कृष्णा नदी। क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम? केरल पढ़ रहे हैं। क्या चीज़? केरल। तो केरल में किस पे पढ़ लिए हम? पेरियार पर। अब केरल में किससे पढ़ेंगे? कृष्णा पर। किस पे? कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी जो है, ध्यान समझिएगा, कृष्णा नदी पर 3 बांध याद रखिएगा बेटा। अलमाटी जो कि कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर बांध मतलब नागार्जुन बांध कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। और श्रीशैलम जो बांध है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये देखो इसकी हिस्ट्री लगाई गई है, देख लो, है ना। ये कर्नाटक है। ये कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन सा? अलमाटी बांध। यहाँ आओगे तो ये देखो सीमा बना रहा है किससे? ये तेलंगाना है, और ये क्या बेटा? आंध्र प्रदेश है। यहाँ देखो ये सीमा बना रहा है। ये बांध का नाम क्या है? नागार्जुन। और यहाँ देखोगे तो श्रीशैलम है। बात समझ में आ रहा है? ये टोटल आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये दोनों में है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बात समझ में आ रही है? ये स्थिति इसकी देख लो। कृष्णा नदी पर 3 बांध मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों कृष्णा के। बात समझ में आ रहा ना? अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। क्या चीज़? श्रीशैलम। ये कर्नाटक में है अलमाटी, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बात समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। इसी में एक नदी और है बेटा, कावेरी। क्या चीज़? दक्षिण भारत की नदी है कावेरी। कावेरी पर भी कितने बांध? 3। कितने? 3। याद रखना, शिव समुद्रम कर्नाटक में, कृष्णा सागर कर्नाटक में, लेकिन मेट्यूर बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। देख लो, ये देखो, ये पूरा कौन सा इलाका दिख रहा है आपको? ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक में 2 बांध, शिव समुद्रम और कौन सा बेटा? कृष्णा सागर। और यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मेट्यूर। कौन सा बांध है? मेट्यूर बांध है। 3 बांध आपको कृष्णा पर। किससे? नहीं बेटा, ये सीमा नहीं साझा करता, ये सीमा नहीं साझा करता। ये टोटल किस में है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में पूरा बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आप कृष्णा पर 3, अलमाटी, नागार्जुन, श्रीशैलम, कावेरी पर 3, शिव समुद्रम, कृष्णा और मेट्यूर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब थोड़ा सा देखो, एक चीज़ मैंने और नीचे लिख दिया है। अगर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो अगर बेटा ऐसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो किसको बताओगे? कावेरी नदी। लेकिन अगर पूछे दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा पूछे तो किसको बताओगे? गोदावरी को बताओगे। किसको बताओगे? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत हो जाता है बेटा। बूढ़ी गंगा में और दक्षिण भारत की गंगा में लोग कंफ्यूज होते हैं, किस पे लगाएं? गोदावरी पे कि कावेरी पे?
तो आप याद रखना, बूढ़ी गंगा को गोदावरी, बूढ़ी गंगा को गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा को क्या, कावेरी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आगे आ जाओ, कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं, इतने बांध अगर पढ़ लोगे काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आ जाओ, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा टिहरी बांध। मैंने कहा था सबसे ऊंचा कौन है? टिहरी। सबसे ऊंचा कौन है? टिहरी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। कौन सा? हीराकुंड। देख लो कहाँ पूछा गया है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, मैंने बताया था ना, भागीरथी और भिलांगना। आगे आ जाओ, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी किस पर है? कावेरी पर है। किस पर है? नहीं, अलमाटी कृष्णा पर है। किस पर है? हाँ, ये बेटा कृष्णा पर है। अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर है, कावेरी पर नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, हीराकुंड बांध किस नदी पर? किस पर बेटा? महानदी पर। किस पर? महानदी पर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे? बेतवा नदी पर। कहाँ पर बेटा? बेतवा नदी पर। आगे आ जाओ, यहाँ देखो सूची दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो आप किससे किसको मिलाओगे, कौन सही होगा? कावेरी नदी पर कौन सा बांध है बेटा? हैं? गांधी सागर। कौन सा? कावेरी पर मेट्यूर आएगा, कृष्णा पर अलमाटी आएगा, ठीक है, नर्मदा पर आएगा बेटा सरदार सरोवर, और चंबल पर आएगा गांधी सागर। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे मिलान होगा। फिर इसमें भी मिलान कर लो, सूची यहाँ बांध है, कह रहा हीराकुंड कहाँ पर? महानदी पर। 1 का 4 मतलब 1 का 4। पोंग डैम ब्यास नदी पर। किस पे? ब्यास। टिहरी डैम किस पे? भागीरथी पर। थीन डैम रावी पर। किस पर? रावी पर। बात समझ में आ रहा है? आगे, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? कहाँ? मध्य प्रदेश में कोयना बताए थे भैया। कोयना नदी है और उसी कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध बना है। हाँ, हाँ वही तो मैं, किस राज्य में? महाराष्ट्र इसका आंसर होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। एक बार देख ले तो, कहाँ गया बेटा? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इतनी जल्दी भूल जाते हो? आगे आ जाओ। आगे बेटा, इडुक्की बांध अवस्थित है केरल में। कहाँ पे? केरल में। मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया है ना। ये पूरा है किसका? ये पूरा डैम है। अगर इतना डैम आप याद कर लेते हैं कि किस नदी पर है और किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा डैम से। एक क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग डैम से पूछे जा रहे हैं। कोई भी पेपर आप उठाकर देख लीजिए, जितने परीक्षाएं हुई हैं, पुलिस का आप टोटल प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, जितने सेट में हुआ है, हर सेट में बांध से एक क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी वाले पूछ ले रहे हैं डैम को, यूपी ट्रिपल एससी वाले तो पूछते ही पूछते हैं। बात समझ में आ रहा? तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बांध, डैम। यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर होगा। 10-15 चीज़ों को याद करना है। समझ में आ रहा भैया? तो आज यहीं तक इसको, फिर इसको कल देखेंगे किसी नए चैप्टर के ऊपर, है ना, किसी नया टॉपिक को उठाएंगे। तो चीज़ें क्लियर हो गई? आगे कल